अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉइस ऑफ अमेरिका की फंडिंग में व्यापक कटौती करने वाले एक आदेश पर साइन किए हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि ये आदेश ये सुनिश्चित करेगा कि टैक्स पेयर्स को रेडिकल प्रोपेगेंडा के लिए अब पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस आदेश में उन नेताओं और दक्षिणपंथी मीडिया के बयानों को भी जगह दी गई है जो इस ब्रॉडकास्ट की पहले भी आलोचना करते रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका मुख्य तौर पर एक रेडियो सेवा है। इसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी प्रोपेगेंडा झूठा प्रचार से लड़ने के मकसद से की गई थी। इस प्रसारणकर्ता का कहना है कि मौजूदा समय में भी करोड़ों लोग वॉइस ऑफ अमेरिका सुनते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर माइक अब्रामोटिस का कहना है कि वो और उनके लगभग 1300 कर्मचारियों को पेड लीव पर भेज दिया गया है। अब्रामोटिस का कहना है कि इस आदेश के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका ऐसे समय में अपने कार्यक्रमों को प्रसारित नहीं कर पाएगा जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब अमेरिका के शत्रु ईरान, चीन और रूस जैसे देश अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा गढ़ने में करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं, तब हमारे प्रोग्राम प्रसारित नहीं हो पाएंगे। अमेरिकी पत्रकारों के बड़े समूह नेशनल प्रेस क्लब ने कहा कि ये आदेश अमेरिका की स्वतंत्र प्रेस की लंबे समय की प्रतिबद्धता को झटका पहुंचाने वाला है। बयान में कहा गया है, ये सिर्फ कर्मचारियों की कटौती की ही बात नहीं है, बल्कि पूरी संस्था को ही टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। ये एक अहम बदलाव है जो वॉइस ऑफ अमेरिका में स्वतंत्र पत्रकारिता के भविष्य को खतरे में डालता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वॉइस ऑफ अमेरिका का इतिहास क्या है, जिसको लेकर यह सारा बवाल हो रहा है। ग्राफिक के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। बता दें कि वॉइस ऑफ अमेरिका की स्थापना साल 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए की गई थी। उस समय अमेरिका ने यूरोप में अपने प्रसारण शुरू किए थे ताकि वहां के लोगों को निष्पक्ष और सटीक जानकारी दी जा सके। तब से लेकर अब तक वॉइस ऑफ अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। मौजूदा समय में वॉइस ऑफ अमेरिका को हर सप्ताह 32 करोड़ लोग देखते हैं। साथ ही ये अमेरिका की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में वॉइस ऑफ अमेरिका की पेरेंट कंपनी यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया को निशाना बनाया गया है। यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया गैर लाभकारी संस्थाओं जैसे रेडियो फ्री यूरोप और रेडियो फ्री एशिया को भी फंड करता है। इनका गठन मुख्य तौर पर कम्युनिज्म के खिलाफ किया गया था। आदेश में प्रबंधकों को कहा गया है कि वो अपने काम घटा लें और न्यूनतम स्तर पर उतनी ही उपस्थिति रखें जितना कानून के हिसाब से जरूरत है। अमेरिका में बीबीसी के पार्टनर सीबीएस ने बताया कि यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया के एचआर डायरेक्टर क्रिस्टल थॉमस ने एक ईमेल के जरिए वॉइस ऑफ अमेरिका के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। सीबीएस को एक सूत्र ने बताया कि सभी फ्रीलांस कर्मचारियों और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा गया है कि अब संस्था के पास भुगतान करने के लिए फंड नहीं है। वहीं अरबपति और ट्रंप के शीर्ष सलाहकार एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीओए को बंद करने की मांग की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने और भी संघीय एजेंसियों की फंड में कटौती की है। इनमें लोगों के बेघर होने को रोकने, म्यूजियम और लाइब्रेरी की फंडिंग में कटौती शामिल है। वॉइस ऑफ अमेरिका की शुरुआत 1942 में नाजी और जापानी प्रोपेगेंडा से लड़ने के मकसद से हुई थी। इसका पहला प्रसारण बीबीसी द्वारा अमेरिका को दिए ट्रांसमीटर से किया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड ने बीओए के पब्लिक चार्टर पर 1976 में हस्ताक्षर करते हुए इसकी संपादकीय आजादी सुनिश्चित की थी। 1994 में ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर गठित की गई और ये इंटरनेट पर लगातार प्रोग्राम अपडेट करते रहने वाला पहला ब्रॉडकास्ट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बन गया। 2013 में कानून में बदलाव के बाद वीओए और उसके सहयोगियों को अमेरिका में प्रसारण की अनुमति
मिली थी।